हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप एसबीआई में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो एसबीआई के द्वारा यूथ फॉर इंडिया में इंटर्नशिप आया है, जिसमें आपका चयन होता है। 3,24,000 रुपये इंटर्नशिप मिलेगा। अब इंटर्नशिप उसे क्या मिलेगा, जो लोग कोई कैंडिडेट होंगे जो ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, अब फ्रेशर कैंडिडेट है तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं होता सिलेक्शन कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। हाँ, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें आपको भोजन भी फ्री मिलेगा, घर भी फ्री मिलेगा, आपको ट्रेवल्स, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाएंगे तो वहाँ भी आपको उसके लिए भी पैसे मिलेगा। थर्ड एसी की फैसिलिटी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो भी आपको नीडेड होगी। समझ रहे हैं ना। तो अब आखिर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या एक्चुअल, वो जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको इसको बताएंगे कि देखिए ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको करना क्या है कि उस एरिया में जाना है, रिमोट एरिया जिसको बोलते हैं, जो पूरी तरीके से जहाँ पर आवागमन बहुत ही कम है, वहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करने हैं। अब वो डेटा में क्या हो सकता है कि वहाँ की जीवन स्टाइल क्या है, वहाँ की क्या वहाँ पे क्या कमी है, कैसे लोग रहते हैं, ये वगैरह वगैरह जो होता है ना, वहाँ जनसंख्या क्या है वगैरह वगैरह, जिससे क्या होगा कि वहाँ के डेटा के बेसिस पर सारी चीज़ों कलेक्ट करके वहाँ को एरिया को डेवलप किया जा सके। ठीक है, ऐसा ही कुछ काम है। तो इसके लिए कैंडिडेट को हायर किया जा रहा है। अगर आप बात करूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, और अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देख लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले बता दूँ कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 से पहले। यानी अगर कोई भी कैंडिडेट है आपका बीटेक या बीएससी बीकॉम का कर रहा है, उसका फाइनल ईयर इस साल है 2025, हो सकता है मार्च अप्रैल में वो एग्ज़ाम भी दे, उसका रिजल्ट भी जून तक आए। ठीक है, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सीधे बोला गया बैचलर डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर 2025 से पहले होनी चाहिए आपके पास डिग्री। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री कंप्लीट। ठीक है, ये नहीं बोला है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरी बात, आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एज की। अब एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, ध्यान सुनिएगा। ये एप्लीकेशन जो भरा जाएगा 2025 और 26 के लिए किया जाएगा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन भरने के लिए लिंक है, जिसको आप जैसे ही टैप करेंगे तो उसके लिंक पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उससे फिल करने से पहले आपको पूरी डेटा बता दूँ, उसके बाद इस लिंक पर चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आप देखिए सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आप कुछ भी पूछेंगे, जो भी पूछेंगे, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा कि जब सेलेक्ट होंगे तो आपका जो डेटा होगा आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा, आप सेलेक्टेड हैं, और या फिर एसएमएस की तरह इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद सारी जो भी डाउट्स होंगे आपको फेलोशिप के बारे में पूछने के लिए, तो सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। फाइनली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस पर कुछ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके सामने दिख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, मंथली आपको स्टाइपेंड 16,000 मिलेंगे। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप जब जाएंगे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहाँ पर खर्चे आपके लगेंगे, तो 2,000 रुपये वो मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगली कि अगर आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस, मतलब प्रोजेक्ट से मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो प्रोजेक्ट में मतलब आप काम के लिए ज़रूरत है, अगर ख़रीदते हैं तो उसके लिए भी 1,000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर मैं बात करूँ टोटल तो 19,000 रुपये हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट का मैं हटा दूँ तो 18,000 हो रहे हैं। 18,000 और 13 मंथ के लिए आपको करना होगा। 13 मंथ के लिए हिसाब से देखे जाए जो कितना होगा वो ध्यान से 2,34,000 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसमें अब प्लस 90,000 और जोड़ेंगे तो ध्यान सुनिएगा, 9 4 देखिए, समझ रहे हैं, 90,000, तो यहाँ पर 3,24 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। 3,24,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दिया है, ध्यान सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ द थर्ड एसी जो भी रेजिडेंट टू द प्रोजेक्ट, अगर आपके जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ से प्रोजेक्ट साइट पर जाएंगे, थर्ड एसी का कॉस्ट जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा उनके द्वारा। हेल्थ, पर्सनल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी क्या चीज़ दी जाएगी वो सुनिए। अदर सपोर्ट में क्या है, जैसे आपको लोकल एनजीओ के द्वारा आपका मतलब वहाँ के रहने के लिए जैसे सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपको बेसिक चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरी बात,
SBI यूथ फॉर इंडिया टर्म मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट गाइडेंस, सब कुछ होगा। मेंटरशिप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन द फील्ड, मतलब जो आप जाएंगे वहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोवाइड करें, मतलब आपके ऊपर जो होंगे वो सारी चीज़ आपको गाइड करेंगे कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सेस टू द कम्युनिटी थ्रू वेल स्टेबलाइज पार्टनर के साथ, NGO के साथ आपको काम करना है। लिंकेज विद प्रीमियम ऑर्गेनाइज ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये फॉर्म तो आप भर लेंगे, देखिए और भी अगर आप चाहें तो इस पर डिटेल आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो हम बिना देरी किए अब चलते हैं इसके फॉर्म पर कि फॉर्म आखिर है क्या। देखिए अब इसकी लिंक मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पहुंचे। अब इनके लिंक पर मैं पहुंच गया, यहाँ पर देखो कोलैबोरेशन गेटिंग टू नो यू। अब यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी फिल करना होगा, जो भी ईमेल आईडी मुझे समझ में आ रही तो मैं अपनी ईमेल आईडी फिल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आपको भी फिल करनी होगी। अब मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल नेम आपको फिल करना होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करना होगा। सब कुछ करने के बाद आगे जो भी चीज़ें हैं भरते जाएंगे, फाइनली इनके सारी चीज़ें भरते जाइएगा, नेक्स्ट करते जाइएगा, फिर उसके बाद आपका असेसमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसके बारे में जानने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट हाउस सब कुछ बहुत सारे सेक्टर है जिस पर आपको काम करने को मिलेगा। सारे प्रोजेक्ट अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा, इनके प्रोजेक्ट्स एजुकेशन में हो गया और भी हेल्थ में हो गया, इसी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट में हो गया, इसी तरह आपके फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हो गया। जिस भी प्रोजेक्ट में आप चाहें, रूरल लाइवलीहुड, जहाँ भी चाहें जैसे भी चाहें काम करने, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप जाकर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये थी जानकारी, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप टीचर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी, भाई आप कोई भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अप्लाई जरूर करिएगा। हाँ, अप्लाई करने से पहले एक बार इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आप जान के वो करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा बाद में, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम बता दिए तो आप फटाफट भर दें, पता चले कि ना हो, आपका समय भी जाए, होप जो लगा रहे वो भी, बात समझिए आप, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।